सेकेंड रीजन शी सेड इज सेल्फ वर्थ के इश्यूज के रिजेक्शन होती है, या उन्हें टॉन्ट किया जाता है, या उनसे तलख किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, उन्हें वर्दी फील नहीं कराया जाता है, और उन्हें कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो रिस्पेक्ट वो अपने मुताबिक डिजर्व करते हैं, वगैरह वगैरह। थर्ड रीजन, incessant media and public scrutiny, biggest reasons वो यहाँ पे डिस्कस कर रही है। ओके, सो these three are the biggest reason. Number 1 identity crisis, number 2 self worth, number 3 incessant media and public scrutiny. What is meant by this? हर वक्त आपको स्पॉटलाइट में रहना है, आपको पार्टीज में जाना है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते, आपको बाहर जाना है, आपको गुची का बैग खरीदना है, आपको एडिडास के जूते खरीदने हैं, आपको ब्रांड पहन के जाना है, आपको अपना पर्स भी दिखाना है, आपको अपना मेकअप भी दिखाना है, आपको अपने कपड़े भी दिखाने हैं, आपको अपनी नेल पॉलिश भी दिखानी है, आपको अपने शूज़ भी दिखाने हैं, आपको अपनी टाई भी दिखानी है, आपको अपना हेयर स्टाइल भी दिखाना है, आपको ये भी दिखाना है कि मैंने परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है। आपने हर वक्त स्पॉटलाइट में रहना है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। आपने स्पॉटलाइट में इसलिए रहना है क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, आपने रोल लेना है, उस रोल के लेने के लिए आपको लोगों की नज़रों में आना है, आपको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की नज़र में आना है, आपको अटेंशन सीकिंग करनी है, आपको तस्वीरें खिंचानी है, आप फेक लाइफस्टाइल अपनाएंगे, फेक स्माइल हर वक्त आपके चेहरे पे होगी। आप कितने स्ट्रेस में आ जाएंगे आप सोच सकते हैं? कैन यू बिलीव इट कि सेलिब्रिटी की लाइफ में कितना स्ट्रेस, कितना प्रेशर है। हर वक्त कैमरे आपको जो है वो चेस कर रहे हैं, हर वक्त आपकी पर्सनल लाइफ को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, आपके स्कैंडल्स मशहूर हो रहे हैं। ओके, आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कैमराज आपको चेस कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, कैमराज आपको चेस कर रहे हैं, आप जो है वो किसी पार्टी में गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कैमराज आपको चेस कर रहे हैं, एक स्टोरी बन रही है, स्कैंडल बन रहा है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। फिर पब्लिक स्क्रूटिनी, हर वक्त जर्नलिस्ट आपके पीछे पड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट को जो है वो स्टोरी चाहिए, आपकी लाइफ पे उन्होंने एक स्टोरी बनानी है, आपके फेलियर को वो 10 टाइम्स हाईलाइट करेंगे, 10 टाइम्स हाईलाइट करके आपके फेलियर को बहुत बड़ा फेलियर दिखाएंगे। और जो बंदा स्ट्रांग है मेंटली वो तो बच जाएगा। और मैं अगर आपको बताने यहाँ बैठ जाऊँ कि सेलिब्रिटी के कितने कितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कितने कितने मैनेजर होते हैं जो इनसे कितने करोड़ों या लाखों रुपए लेते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह से फाइट कर रहे होते हैं इस स्ट्रेसफुल लाइफ को और इस प्रेशर वाली लाइफ को और इस सारे कट थ्रोट कंपटीशन को। व्हाई? बिकॉज दे हैव हायर्ड सो मेनी पीपल टू हेल्प देम आउट, देन दे आर एक्सरसाइजिंग सो मच। इतना प्रेशर है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज का इतना प्रेशर है कि कहीं यहाँ से पेट ना निकल जाए, कहीं जो है वो मेरा चेहरा बड़ा ना हो जाए, कहीं जो है वो मैं फलानी चीज़ खाऊं तो मेरा फिगर ख़राब ना हो जाए। हर वक्त दे आर encircled in such things, they are thinking about such things, so there is a lot of stress associated with such a mindset. So incessant media and public scrutiny, and then these merciless journalists, trust me, cruel journalists who are after these people, who are looking for a story, who will highlight their failure as something, end of the line. लिटरली बातें कर करके आपको वैसे ही मार देंगे अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। और यही हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, आप स्टोरी को सर्च आउट करें, सुशांत सिंह के साथ यही हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बयानात हैं कि कितना प्रेशर होता है ये जर्नलिज्म जो है इस वर्ल्ड का, कितना प्रेशर होता है जो कैमरे की आंख है इसका। ओके, पीपल इन दैट फील्ड आर वेटिंग फॉर यू टू फेल। कैन यू बिलीव इट? मैंने फिर वही बात की, अबू बकर सिद्दीक नहीं वहां पे बैठे हुए जो ताली मारेंगे आपके सक्सेस पे, आपको जो है शाबाशी भी देंगे, आपका हाथ भी बटाएंगे। कोई मुस्लिम सोसाइटी नहीं है, ये वो सोसाइटी है जहां पे एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स यू टू फेल, ओके, सो दैट दे कैन कम ऑन टॉप। अगेन आई विल से कि यस देयर मे बी गुड पीपल इन मीडिया, मैं सबको जो है वो बुरा नहीं कह रहा, मैं खुद मीडिया के कुछ लोगों को जानता हूं, they are in that field, they are in showbiz, they are doing some things, they are good people, तो मैं सबको बुरा नहीं कह रहा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, ओके, हम एक जनरल बात करते हैं, स्पेसिफिक लोगों की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा। सो द जर्नलिस्ट, ओके, इमेजिन द प्रेशर ऑफ दोज जर्नलिस्ट and imagine everyone talking about you, backbiting about you, everyone trying to pull your leg,
एंड देयर इज़ अ रेस डायरेक्टर्स को इम्प्रेस करने की, प्रोड्यूसर्स को इम्प्रेस करने की, देन देयर इज़ अ रेस टू गेट दैट रोल कि ये रोल किसी तरह मुझे मिल जाए, ओके और ये वाला लीड रोल मुझे मिल जाए और ये एंकरशिप जो है वो मुझे मिल जाए और फलाने शो की जो एंकरशिप है वो मुझे मिल जाए। इमेजिन बंदे का फोकस क्या बन जाएगा, उसको रात को नींद कैसे आती होगी, टेल मी। कितने सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कहा कि हमें रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया के शिकार हो चुके हैं। किस लिए? सोच सोच के, दे कांट स्टॉप थिंकिंग, ये सारे प्रेशर और स्ट्रेस को लेके, ओके। तो बात असल में ये है कि ये सारी बातें आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई बढ़ के नहीं मार रहा कि या मैं आपको कोई फेक बातें तो बता नहीं रहा। कोई भी बंदा जो मीडिया की फील्ड से एसोसिएटेड है वो इन बातों को कंफर्म करेगा कि यस देयर इज स्ट्रेस, यस देयर इज प्रेशर एंड ओनली द स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड पीपल विद स्ट्रॉन्ग नर्व्स आर गोना सर्वाइव ओवर देयर। वो भी कब? गोलियां खा खा के। वो भी कब? साइकोलॉजिस्ट को साथ रख के, ओके। सो अब मैं आपको उसके कुछ सेंटेंसेस बताता हूं इस साइकोलॉजिस्ट के, जिसका मैंने आपसे नाम लिया था, कैंडिस लैम। She said, under more pressure than ordinary people, look at this sentence, under more pressure than ordinary people, my patients suffer from a range of mental disorders. Because of more pressure than common people, the patients, that is celebrities, suffer such mental disorders. उसकी लिस्ट है। नंबर 1, पैनिक अटैक्स, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, ओके। पैनिक अटैक्स की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी होती है ना कि इंसान जब अपने टेम्पर को काबू ना पा सके। जाहिर है कि इतना स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, कोई किसी कभी जर्नलिस्ट की बात बुरी लग गई, आपके खिलाफ कोई न्यूज़ छप गई, आपका कोई स्कैंडल आ गया, किसी को एक्टर ने आपके बारे में कोई बात कर दी, वगैरह वगैरह। सो पैनिक अटैक्स। नंबर 2, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती। हीथ लेजर के बारे में पढ़ें जाके, उसका दोस्त आखिरी 1 महीने उसके साथ रहा था, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका दोस्त कहता है कि हीथ लेजर की हालत में आपको बता दूं तो आपको रोना आ जाए। हीथ लेजर वो कहता है कि 2-2 दिन मैं देखता था कि वो सोता नहीं, 2-2 दिन तो मैंने काम कहा, 1-1 वीक वो सोता नहीं था, और कहता था कि मैं उठकर उसके हाथ जोड़ता था हीथ के कि यार सो जाओ, मैन व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई नॉट स्लीपिंग, लेट्स गेट बैक टू बेड। और हीथ लेजर की आंखों में आंसू होते थे और वो कहता था कि मैन आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता यार, मैं क्या करूं। कैन यू बिलीव इट? और हीथ लेजर की सुसाइड की वजह इंशाल्लाह उस पर अभी हम आते हैं। ओके, सो इंसोम्निया, वायलेंट आउटबर्स्ट, यस, एकदम से आउटबर्स्ट हो जाना, एकदम से जो है वो फट जाना, वायलेंट हो जाना, ओके। ये भी बहुत न्यूज़ में आता है कि सेलिब्रिटीज़ ने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी वालों से बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी से रूड हो गए, बदतमीज़ी कर ली, वगैरह वगैरह। पब्लिक भी बाज नहीं आती, पब्लिक भी बहुत बदतमीज़ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वायलेंट आउटबर्स्ट होना ये भी सेलिब्रिटीज़ में देखा गया। सब्सटेंस अब्यूज़, वेरी कॉमन, alcohol addiction, then drug addiction, then overdosing of sleeping pills and stuff like that. So substance abuse, it's very common. In fact, आप सेलिब्रिटी बन ही नहीं सकते जब तक आप सब्सटेंस को यूज़ नहीं करते। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। जब तक आप सिगरेट, ड्रग, अल्कोहल नहीं पीते, आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते। सीधी सी बात है, क्योंकि आपको पार्टीज में जाना है, आपको उस गैदरिंग में बैठना है जहाँ सिगार चल रहे हैं, जहाँ सिगरेट चल रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर देयर। ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्पेशली इन फीमेल्स, और सेलिब्रिटीज़ की डिप्रेशन की जब आप लिस्ट ढूंढेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ज़्यादातर फीमेल्स हैं जो डिप्रेशन में है सेलिब्रिटीज़ में। अभी मैं आपको कोट सुनाता हूँ एंजेलिना जोली का, आप लोग हैरान हो जाएंगे, और इसका मैं रेफरेंस भी दूंगा आपको। सो ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरोजिया नर्वोसा, यू नो, द गिल्टी फीलिंग ऑफ ईटिंग समथिंग, द गिल्ट ऑफ ईटिंग समथिंग, कि मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। सो यस, ईटिंग डिसऑर्डर्स। सुसाइडल थॉट्स, ये कौन कह रहा है? ये वो साइकोलॉजिस्ट कह रही है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यस, सुसाइडल थॉट्स, एंड देन सेक्स एडिक्शन एंड किंकी और डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ये आप खुद रिसर्च कर लें। डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर्स क्या होते हैं? डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर से मुराद है सेक्सुअल ओरिएंटेशन में एबनॉर्मेलिटी होना, व्हाट्सोएवर,
इस पर आप खुद सर्च कर लीजिएगा, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। सो सेक्स एडिक्शन एंड डिविएंट और किंकी सेक्सुअल बिहेवियर्स अनबिलीवेबल, यानी इतने स्ट्रेस में ये बेचारे होते हैं, इतने प्रेशर में ये लोग होते हैं, इतना कुछ ये फेस कर रहे होते हैं, और जाहिर है कि फिर इन्हें जब कोई भी चीज़ हील नहीं कर पा रही होती, दवाइयाँ जो हैं वो हील नहीं कर पा रही होती, काउंसलिंग हील नहीं कर पा रही होती, दुनिया की कोई अच्छी चीज़ जो है, अच्छी चीज़ से यहाँ पे मुराद है कि चलो अच्छा खाना हो गया, अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो हेल्प नहीं कर पा रहा होता, फ्रेंड्स रिलेटिव्स हेल्प नहीं कर पा रहे होते। इमेजिन इन लोग की कितनी पेनफुल डेथ होती। मैं यहाँ पे दुख का इजहार करना चाहता हूँ। मैं किसी की डेड बॉडी पे यहाँ पे दुकान नहीं जमा रहा कि मैं किसी के मरने पे यहाँ पे सेशन करने आ जाऊँ और आप लोगों को ये कहूँ कि ये बंदा इसलिए मरा था, लिहाजा आप लोग सीधे हो जाए। मैं यहाँ पे इंतहाई दुख का इजहार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंतहाई सेंसिटिविटी शो कर रहा हूँ कि ये लोग इंसान नहीं हैं। क्या हमें इनसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए? क्या हमें इन लोग को वो लाइट, वो मैसेज नहीं पहुंचाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए इंसान नहीं है? तो मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वी हैव टू फील फॉर दीज पीपल, वी हैव टू फील फॉर दोज हु गेट एसोसिएटेड विद शोबिज, हु गेट एसोसिएटेड विद मीडिया, बिकॉज दैट इज़ अ वर्ल्ड फुल ऑफ प्रेशर, फुल ऑफ स्ट्रेस, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई। सो द लाइक्स ऑफ सुशांत and other celebrities who have committed suicide, I really feel for them from this angle कि बेचारे जिस वर्ल्ड का हिस्सा बने, how did it come to be? कभी आपने सोचा है? हम स्टेटस तो डाल देते हैं, हम बहुत दुख का इजहार तो कर देते हैं, हम उन्हें दुआएं भी दे देते हैं, हम आपस में लड़ भी लेते हैं कि तुम लोग कितने इंसेंसिटिव हो, तुम कह रहे हो कि ये हिंदू है या ये जो है वो काफिर है तो इसको दुआ नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। उस पर भी इंशाअल्लाह ताला मैं अभी आऊँगा कि इसके बारे में क्या रूलिंग है। लेकिन मेरा बताने का मकसद है, हम ये सारी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन हम तह तक नहीं जाते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। हाउ डिड इट कम टू बी? कभी आपने सोचा है आप किस दुनिया का हिस्सा है? कभी आपने सोचा है आप किस सिविलाइजेशन का हिस्सा है? कभी आपने नजर दौड़ाई है कि हम पे कौन सा सिस्टम इस वक्त बाउंड है? कभी आपने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा है कि ये कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी है क्या? कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन की मेंटालिटी है क्या? कभी आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में पढ़ा है? हाउ डिड इट कम टू बी? ये सोसाइटी जंगल कैसे बन गई? क्वालिटी ह्यूमन बींग्स क्यों कम हो रहे हैं? सेंसिटिव ह्यूमन बींग्स क्यों कम हो रहे हैं? अच्छे इंसान क्यों उठते जा रहे हैं? लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग क्यों कर रहे हैं? लोग पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? लोग जो है वो एक दूसरे को हर्ट क्यों कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? अब आप लोग मुसलमान, मैं हैरान होता हूं, जो शर्म खाते हैं इस दीन के ऊपर, इस लाइट के ऊपर, जो लाइट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी है, वो शर्म खाते हैं मुसलमान होने पे। और जिस दिन उनको ये एहसास हो गया कि उनके पास कितनी बड़ी लाइट है, जिस दिन उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास अल्लाह का दिया हुआ कितना बड़ा नूर है, नूर हिदायत है, उनके पास वही है, उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उतारा हुआ सिस्टम है, जिस दिन उन्हें ये चीज़ रियलाइज हो गई तो वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो हर बंदे को वो नेमत पहुंचाएंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि अगर वो बाय देयर एक्शन या बाय देयर माउथ नहीं पहुंचा सकते, दावा करके नहीं पहुंचा सकते, तो एटलीस्ट अपने किरदार के थ्रू तो पहुंचाएंगे ना। आप एक कंपनी में काम करते हैं, वहां पे नॉन मुस्लिम एम्प्लॉयज भी हैं, वहां पे आपके कोलीग्स हैं, कोई हिंदू है, कोई किसी नेशनैलिटी का है। अगर आप बिल्कुल उनका जैसा लाइफस्टाइल अपना लेंगे, अगर आप अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने रिलीजन को बिल्कुल साइड पे लगा देंगे, आपकी बातों से, आपके एक्शन से, आपकी हरकत और सकनात, आपके हुलिये से इस्लाम नहीं झलकेगा, कैसे उन्हें दावा होगा? कैसे उन्हें वो लाइट पहुंचेगी? कैसे इस सिस्टम को फाइट किया जाएगा? एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम को कैसे खत्म किया जाएगा? ये कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी को कौन फाइट करेगा आगे? कौन लोगों को समझाएगा कि ब्रांड्स और ये जो महंगी महंगी चीजें तुम खरीदते हो, इसमें इंसान की शान और शौकत नहीं है, अल्लाह ताला ये चीजें नहीं देखता है।
ऑल्दो अच्छा पहनने में कोई हर्ज नहीं है, ब्रांड यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इन चीजों को ऑब्सेशन बना लेना, इन चीजों को ऑब्सेशन बना के अपनी फैमिली तक को सेक्रीफाइस कर देना, लोगों को रोन देना, अपने रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट कर देना जस्ट टू रीच दैट पोजीशन, कौन समझाएगा इन लोगों को? कौन बताएगा इन लोगों को? किसका किरदार जो है वो बोलेगा? कभी आपने इस बारे में सोचा? तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बस एक स्टेटस डाल के अफसुर्दा होते रहें कि डिप्रेशन इज़ वेरी रियल, डिप्रेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और सेलिब्रिटी के हम साथ हैं और अल्लाह ताला इसे जन्नत नसीब करे। क्या आपकी ये जिम्मेदारी है? या आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सोचें कि ऐसा हो क्यों रहा है और किस सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है? पता है आपको प्ले बॉय की कितनी जो है मॉडल सुसाइड करती है? कभी इस पर रिसर्च करें आप जाके। पता है आपको प्ले बॉय की मॉडल जो है वो कितनी डिप्रेस्ड है? ये जो पॉर्न की इंडस्ट्री है, थैंक्स टू कैपिटलिस्टिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी जो कि प्रॉफिट और लॉस पे चलती है, कि जब एक चीज में प्रॉफिट आ रहा है तो सब ठीक है, चाहे वो चीज जितनी मर्जी मायूब है, भाड़ में जाए भाई उसका सोशल इफेक्ट। हमें उसके सोशल इफेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हम जैसे मर्जी लिरिक्स लिखें, हम जैसी मर्जी मूवीज बनाएं, हम चाहे पॉर्न इंडस्ट्री बनाएं, जो मर्जी कराएं, हमें सोशल इफेक्ट से क्या लेना देना? हमें इससे क्या कि पोर्नोग्राफी की वजह से बच्चों का जो है वो पीडोफीलिया फैल रहा है, रेप कल्चर फैल रहा है, हमें इससे क्या? हमें बस पैसा चाहिए, जब तक पैसा आ रहा है बस ठीक है। कौन फाइट करेगा इस मेंटालिटी को? कौन कंज्यूमरिज्म की मेंटालिटी को फाइट करेगा? कौन जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस वक्त जिन पिलर्स पे खड़ी हुई है, सेकुलरिज्म और ये सारी चीजें, इनके कभी आप इन पे स्टडी करने बैठे कि व्हाट अ मेस द वर्ल्ड हैज कम टू because of these concepts, these philosophies. Who will counter them? कौन लोगों को अल्टरनेट पेश करेगा? किसने पेश करना है? कौन जो है लोगों को एक रास्ता दिखाएगा? कौन जो है लोगों को गाइड करेगा कि वो क्या लाइफस्टाइल है, वो क्या टूल्स हैं, जिन टूल्स को आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके इन चीजों से बच सकते हैं? मैं नहीं कहता डिप्रेशन से बच सकते हैं। देखें, सैडनेस का आना, डिप्रेशन का आना मोमिन को भी आ सकता है, ओके, आई हैव नो हेजिटेशन टू एक्सेप्ट इट। लेकिन मोमिन अगर उसको इस्लामिक फिलॉसफी का सही नॉलेज है, अगर उसको इस्लामिक लाइफस्टाइल का सही नॉलेज है, तो ट्रस्ट मी कि कभी भी वो सुसाइड की तरफ नहीं जाएगा। आपने कभी सुना है कि फलाने मदरसे के स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली? आपने कभी सुना है कि फलाने मौलवी ने जो है वो 25वें फ्लोर से जो है छलांग लगा दी? आपने कभी सुना है कि फलाने मौलवी साहब जो है डिप्रेशन को फाइट कर रहे हैं? ओके, ये बातें सोचने की हैं भाई।